जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। और अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में आप अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण महिमा अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आता है तो आप इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए चलते हैं कविता आंटी के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी महाराज का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मैं चंडीगढ़ से हूँ। मेरे से कोई भी भूल चूक हो तो क्षमा कीजिएगा। और संगत जी, ये मौका गुरु जी ने मुझे दिया है सत्संग शेयर करने का और ये सत्संग मैं अपने बेटे का आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मंत्र जाप से सत्संग शुरू करूँगी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, पिछले 8 साल से मेरा बेटा बीमार चल रहा था और संगत जी वैसे तो वो जब से हुआ था तब से ही बीमार था और काफ़ी उसका ट्रीटमेंट भी चला, बट संगत जी कोई भी उसको आराम नहीं मिल रहा था। संगत जी, बीमारी तो बीमारी समझ नहीं आती थी कि इसको क्या बीमारी है, क्या बीमारी नहीं है, अभी तक समझ नहीं आ रही थी। और बहुत जगह हमने ट्रीटमेंट भी करवाया लेकिन संगत जी कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। कभी वेट कम होता था, कोई डाइजेशन उसका ठीक नहीं था, कुछ भी खाता था कुछ नहीं पचा पाता था, उल्टियाँ कर देता था, किसी काम में मन नहीं लगता था। संगत जी, हमने पंडितों को भी दिखाया, जोशियों को भी दिखाया और हर जगह हमने दिखाया और सबका यही कहना था कि इसके ऊपर कुछ तो बताते थे कि काला जादू करा हुआ है, कुछ संगत जी ये बताते थे इसके ग्रह नक्षत्र सही नहीं है और कुछ तो संगत जी ये बताते थे कि ये ज़्यादा समय तक जीवित नहीं रहेगा क्योंकि इसकी संगत जी हाथों की जो रेखाएं हैं वो ठीक नहीं जा रही हैं। तो जितनी जगह हमने दिखाया उतनी जगह हमें कुछ अलग कुछ अलग कुछ अलग ही बताया। लेकिन संगत जी सबकी बात एक सी थोड़ी-सी मैच करती थी कि जब से मेरा बेटा पैदा हुआ था, तब से संगत जी वो बीमार अवस्था में ही था। सबसे पहले संगत जी उसको निमोनिया हुआ, निमोनिया के बाद संगत जी चौबीसों घंटे कभी बुखार उतरना, चढ़ना, खाँसी, जुकाम। जब बच्चा छोटा था तब तो संगत जी यही लगा रहता था। उसके बाद संगत जी थोड़ा-सा बड़ा होने लगा और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ी, उससे ज़्यादा बड़ा हुआ और ज़्यादा परेशानियाँ बढ़ी और संगत जी इन 8 सालों में तो बेटा इतना बीमार पड़ गया कि संगत जी ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैं बहुत जगह भागी हूँ संगत जी, बहुत जगह अपने बच्चे को लेके। संगत जी, मैंने कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ी जहाँ मैं नहीं गई अपने बेटे को लेके। जो जहाँ मुझे बता देता था मैं वहीं भागती थी। वहीं संगत जी मुझे जाना है, चाहे दिन में जाना है, चाहे रात में जाना है, लेकिन हाँ, एक उम्मीद के साथ जाती थी कि बस मेरा बेटा ठीक हो जाए। क्योंकि संगत जी वो कहते हैं ना कि इंसान की जो साँसें होती है ना वो बहुत कीमती होती है। तो वही मैं चाहती थी कि मेरा बच्चा भी दूसरे बच्चों की तरह खेले, कूदे, हँसे, बोले, साँसें ले, लेकिन वो मेरे बच्चे में कुछ भी नहीं था। संगत जी कुछ नहीं खाता था, कुछ भी, कोई डाइजेस्टिव उसको चीज़ें होती ही नहीं थी। वो कुछ भी खाता था उसको कुछ डाइजेस्ट नहीं होता था। संगत जी बस उल्टियाँ करना, कुछ भी उसने खाया उल्टी करना, बाहर का तो बिल्कुल नहीं पचा पाता था। यहाँ तक कि संगत जी सब्जियाँ भी उसको ऐसी बना के मुझे देनी पड़ती थी जैसे बिल्कुल पानी, नहीं तो संगत जी कोई सब्जी, कोई रोटी नहीं पचा पाता था। अब सोचिए संगत जी, जब रोटी सब्जी नहीं बच्चा खाएगा तो कहाँ से पचेगा? स्कूल जाता था, इतना वीक था संगत जी कि उसे ब्लैक बोर्ड पे लिखी हुई चीज़ें नज़र नहीं आती थी। मैडम कहते थे कि हम लिखवाते ये हैं और लिखता ये है। तो आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, मैंने उसको नर्सरी क्लास में एडमिशन करवाया था जब मैंने अपने बच्चे को बिठाया था और संगत जी नर्सरी से मुझे क्लास कुदवानी पड़ गई, लेकिन संगत जी बच्चा मेरा क्लास पास नहीं कर पाया नर्सरी से। मेरे बच्चे को ना तो कुछ लिखना आता है, ना पढ़ना आता है। मेरा बच्चा स्कूल नहीं जाता है, घर में ही रहता है। ना वो किसी बच्चे के साथ खेलता है, ना कूदता है। बस अब गुरुजी की महाराज की कृपा इतनी हो गई है कि अब वो चीज़ों को समझने लग गया है। अब गुरुजी महाराज की इतनी कृपा हो गई है संगत जी कि
गुरुजी का लंगर बना के देती हूँ ना, तो उसको वो डाइजेस्ट कर लेता है। ये गुरुजी की कृपा हुई है मेरे जीवन में। और नहीं तो संगत जी, ना मेरे बच्चे को बाहर मैं भेजती थी, और मौसम जब मौसम बदलता तब संगत जी और ज़्यादा बीमार पड़ जाता। अब आप खुद सोचिए कि मैं कितनी परेशान होंगी, कितनी चीज़ें संगत जी मेरे हाथ से जाती जा रही थी। मैंने संगत जी अपने बच्चे को बचाने के लिए, ये समझ लीजिए कि हर चीज़ दाँव पे लगा दी। संगत जी मेरे पास जितनी ज्वेलरी थी सब बेच दी। मेरे पास एक प्रॉपर्टी थी वो भी मैंने बेच दी। सिर्फ़ बच्चे को बचाने के लिए पैसा मैंने पानियों की तरह बहा। पहले तो संगत जी पहली कोई संतान नहीं थी, पता नहीं कौन-सा श्राप मुझे मिला हुआ है। ले-दे के संगत जी एक संतान हुई तो वो भी ऐसी हुई। तो आप समझ सकते हैं कि मतलब ये बच्चा मेरे लिए कितना इम्पोर्टेंट था, क्या मान्य रखता था। मेरे घर का वंश था, और संगत जी इसको बचाने के लिए मैंने पूरी पूरी कोशिश करी। लेकिन संगत जी, ना मैं इसे बीमारियों से बचा पाई और ना ही संगत जी उस बीमारियों से निकाल पाई। मैंने इतना पैसा पानी की तरह बहा, जिसने जो हवन बताया वो किया, जिसने जो ट्रीटमेंट बताया वो किया, जिसने जो डॉक्टर बताया मैंने वो भी किया। कहाँ-कहाँ संगत जी लेके मैं भागी हूँ। ऊपर से संगत जी मेरे हस्बैंड, वो भी बहुत दुखी, वो भी बहुत परेशान। हम खाना नहीं देखते थे, पीना नहीं देखते थे, सिर्फ़ अपने बच्चे के लिए भागते थे। पता नहीं क्या मेरी किस्मत में, क्या मेरे भाग्य में लिखा था, क्या मैं लिखवा के आई हूँ, क्या मेरे पुराने जन्मों के कर्म थे, जो मेरे जीवन में ये सब कुछ लिखा था। संगत जी, बस ये समझ लीजिए कि बच्चे को बचाने की चाह में मैंने सब कुछ गँवा दिया, सब कुछ। ले-दे के संगत जी ये घर है जिसमें हम रह रहे हैं, इस पे भी मैंने लोन ले रखा है, लेकिन महाराज की कृपा है कि हमने जो लोन लिया है वो चुका रहे हैं। लेकिन संगत जी, अगर गुरुजी ना जीवन में आए होते और ना गुरुजी ने सँभाला होता तो शायद ये घर भी चला जाता। ये भी घर से हाथ से संगत जी निकल जाता, सड़क पे आ जाते। लेकिन बच्चे की हालत वैसी की वैसी। संगत जी, गुरुजी के बारे में हमें दिल्ली में रहने वाली हमारी मौसी हैं, मतलब मेरे हस्बैंड की मौसी हैं, मेरी नहीं है। मेरी मम्मी मुखिया सास लगती हैं। तो उन्होंने संगत जी हमें गुरुजी के बारे में बताया। परेशानी तो सब रिश्तेदारों को पता थी कि हम अपने बच्चे के लिए परेशान हैं। और संगत जी, उन्होंने जब वो गुरुजी से जुड़ी, उनको भी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है गुरुजी से जुड़े हुए, और जैसे ही वो गुरुजी से जुड़ी, उन्होंने गुरुजी के चमत्कार सुने, गुरुजी के चमत्कार देखे अपने जीवन में। क्योंकि संगत जी उनके घर में भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि संगत जी उनका जो बड़ा बेटा है वो बहुत ड्रिंक वगैरह करता है और घर में लड़ाई झगड़े मार पिटाई करता है। तो इसी वजह से संगत जी वो भी गुरुजी से अभी-अभी जुड़ी हैं। तो जब वो गुरुजी से जुड़ी और गुरु परिवार की संगत से मिलने लगी, गुरुजी के सत्संग सुनने लगी, तब संगत जी उनका फ़ोन मेरे पास आया एक दिन, और उन्होंने मेरे हाल-चाल पूछे। हाल-चाल पूछने के बाद उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताना शुरू किया। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा, मौसी, मैं तो थक चुकी हूँ। इन गुरुजी के पास जाके आपको कैसा महसूस होता है? तो ये बताती हैं कि गुरुजी के पास जाके मुझे बड़ी शांति और बड़ा सुकून मिला, और तू यकीन नहीं मानेगी कविता कि मेरे घर में जो बड़ा बेटा है मेरा, उसका बिहेव ठीक हो गया, उसकी शराब छूट गई। उसकी 10 सालों से कोई शराब नहीं छूट रही थी, और देख अचानक से गुरुजी से जुड़ने के बाद कैसे शराब छूटी। तो संगत जी, कहीं न कहीं मौसी की बात सुन के मौसी मुझे कहते हैं कि एक बार तू आके देख ले, और एक बार आने में तो कोई परेशानी नहीं है, तू राकेश के साथ आ जा। राकेश मेरे हस्बैंड का नाम है। तो मैंने कहा, मैं इनसे बात करके मौसी जी जब आपको बताऊँगी। अभी तो क्या कहते हैं, अगर ऐसा कुछ हो सकता है तो ये तो बहुत बड़ा चमत्कार हो जाएगा हमारे जीवन में। शाम को संगत जी मैंने अपने हस्बैंड से बात करी, और मेरे हस्बैंड कहते हैं कि चल के देख लेते हैं एक बार। फिर संगत जी हम चंडीगढ़ से दिल्ली आए। चंडीगढ़ से दिल्ली आए मौसी के घर, तो मौसी के घर हमने पहली बार गुरुजी का स्वरूप देखा था लगा हुआ। और संगत जी, वाक़ई में उनके घर का तो माहौल ही चेंज हुआ पड़ा था। मंत्र जाप चल रहा था, सब कुछ मतलब बदला-बदला था। नहीं संगत जी, इससे पहले जब हम मौसी के घर गए थे, तो आप यकीन नहीं मानोगे, इतनी गंदगी, इतने लड़ाई झगड़े और गालियाँ गलौज देता था उनका बड़ा बेटा। इतना बुरा बर्ताव था उन उसका। ये समझ लीजिए, कोई हम लोगों ने तो जाना ही इसलिए छोड़ा था, क्योंकि संगत जी इतनी लड़ाइयाँ करना, इतना उल्टा-सीधा, इतनी बदतमीज़ी करना, ना बड़े को देखता था, ना छोटे को देखता था, बस गालियाँ दे के, और बिहेव ही बहुत गंदा था। बट संगत जी, उसी बच्चे का बिहेव हमने देखा कि जब उसने हमें भैया-भाभी के नाम से संबोधित किया और बड़े भाव से उसने हमारा सत्कार किया, तो हम बड़े अचंभित
थे। संगत जी, मेरे बेटे की तो तबीयत ख़राब चल रही थी और उसने मेरे बेटे को भी बहुत प्यार से, लाड से, और उसने मेरे हस्बैंड को कहा कि भैया आप जाओ गुरुजी के यहाँ, देखना ये ठीक हो जाएगा। जब उसने ये सब चीज़ें की तो संगत जी कहीं न कहीं हमें भी लगा कि शायद कुछ तो बात होगी। मौसी जी लेके गए संगत जी गुरुजी के बड़े मंदिर, और बड़े मंदिर जाने के बाद संगत जी पहली बार गए थे, और आप बिलीव नहीं करोगे, गुरुजी के दरबार में पैर रखते के साथ ही ना मेरे सारे शरीर के रोंगटे खड़े हो गए, सारे शरीर के रोंगटे। और संगत जी मैं रोना शुरू, मेरे रोने पे कोई कंट्रोल नहीं था। इधर संगत जी मैंने अपने हस्बैंड को देखा तो मेरे हस्बैंड के भी आंखों में से आंसू निकल रहे हैं, और हम दोनों इतना रो रहे, पता नहीं क्यों रो रहे। और हम ये भी सोच रहे कि यहाँ लोग हमें देखेंगे तो क्या सोचेंगे, लेकिन इस चीज की बिना बिना परवाह की हम रोए जा रहे। आंखों में से आंसू क्यों निकल रहे समझ नहीं आ रहा था। या तो संगत जी ये कह सकते हैं कि कनेक्टिविटी एक हो जाती है, या ये कह लीजिए कि गुरुजी ने बुलाया है जोड़ने के लिए, कल्याण करने के लिए। तो अपने आप संगत जी हमारी जो आत्मा होती है ना वो गुरुजी से कनेक्ट हो जाती है। हम अपने आप को कितना भी समझाएं कि हम नहीं रोएंगे, हम नहीं परेशान होंगे, नहीं हम वो नहीं करेंगे, लेकिन नहीं संगत जी, हम अपने आप को ना तो रोक सकते और ना रोक पाएंगे। क्योंकि संगत जी ये समझ लीजिए कि उस समय हमारी आत्मा का परमात्मा से मिलन होता है, और उस समय जितना मैल हमारे मन का होता है, जितने हमारे माड़े कर्म होते हैं, वो आंसू के जरिए बहते हैं। तो यही हुआ संगत जी, मैं मेरे हस्बैंड इतना रो रहे थे, इतना रो रहे थे, और हमें ये भी खुद भी नहीं समझ आ रहा था कि हम क्यों रो रहे हैं, किस लिए रो रहे हैं, किस रीजन से रो रहे हैं। उसके बाद संगत जी हम लोग अंदर गए, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा, शांति मिली। सच कहा था मौसी ने कि शांति मिलती है, बहुत शांति मिली। और वहाँ से संगत जी आने के बाद चाय प्रसाद मिला, लंगर प्रसाद मिला, हमने लंगर प्रसाद खाया। लेकिन संगत जी मैं अपने बेटे को लंगर प्रसाद नहीं खिला पाई, क्योंकि मेरा बेटा संगत जी डाइजेस्ट ही नहीं कर पा रहा था। संगत जी मुझे डर ये था कि अगर इसको ये पेट में एक भी नवाला गया तो ये उल्टी कर देगा, क्योंकि संगत जी बिल्कुल एक तिनका तक वो नहीं अपने पेट में डालता था। मैं आपको बताऊं, सिर्फ संगत जी उसको पानी में भिगोकर हल्के से चावल, हल्की सी मूंग की दाल देनी पड़ती थी, नहीं तो कुछ भी नहीं। और बेटे का वेट मेरा इतना कम था, ये समझ लीजिए संगत जी जैसे बिल्कुल ही लकड़ी होती है ना, इस तरीके से मेरा बेटा था। संगत जी सींग के बराबर की टांग हाथ पैर थे। वहाँ सभी गुरु परिवार की जो भी संगत थी, जो भी वहाँ थे, सब मेरे बेटे को देख रहे थे कि इसको क्या हो गया, क्या हो रहा है, यही कैसा लड़का है। सब इस नज़र से देख रहे थे संगत जी। उसके बाद मौसी ने मुझे कहा कि तू इसको लंगर खिला। मैंने कहा मौसी अगर मैंने इसे लंगर खिला दिया ना तो ये यहीं उल्टी कर देगा, और मंदिर के अंदर आप जानते हैं कि गंदगी मचाना देखो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो मौसी बोलते हैं कि करने दे तू उल्टी, जब गुरुजी बैठे तो तू डर क्यों रही है, तू खिला इसे। संगत जी मेरे हस्बैंड ने मुझे इशारा किया और मैंने मौसी की बात मानी, और संगत जी मैंने अपने बच्चे को लंगर खिला दिया। वो पूरा लंगर मैंने खिलाया संगत जी। 2 चपाती थी, उसमें 2 पूड़ी थी, आलू गोभी की सब्जी थी, और संगत जी साग थी, और संगत जी उसमें लड्डू प्रसाद था। संगत जी वो पूरा लंगर, चटनी, प्रसाद और जो भी सैलेड प्रसाद था वो सब मैंने टोटल अपने बेटे को खिलाया। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, उसे बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई, बिल्कुल भी उसे उल्टी नहीं हुई संगत जी। उसने बड़े आराम से संगत जी अपना लंगर ख़त्म किया, बड़े आराम से, उसे बिल्कुल भी उल्टी नहीं हुई साथ संगत जी। और ये चीज़ मैं मेरे हस्बैंड नोटिस कर रहे थे कि ये कैसे पॉसिबल है। जो बच्चा संगत जी घर में खाते ही उल्टी कर देता था, वो बड़े मंदिर में उसने उल्टी ही नहीं की। संगत जी मैं डरती रही संगत जी, हम घर तक आ गए मौसी के, लेकिन उसको उल्टी नहीं हुई। मौसी ने कहा देखा, मैंने कहा था ना कि गुरुजी के दरबार में सब पॉसिबल है। भले ही मुझे ज़्यादा टाइम नहीं हुआ गुरुजी से जुड़े हुए, लेकिन मैं गुरुजी के बारे में अच्छे से जान गई हूँ। उसके बाद संगत जी मैंने कहा मौसी ये तो बड़ा अचंभा हो गया, किसी उल्टी नहीं हुई। उसके बाद संगत जी मैंने मौसी को कहा कि मौसी घर में क्या कुछ है? तो मौसी कहती है कि सुबह मैंने पोहा बनाया था वो ही रखा है, और अभी जो भी आप लोग खाओगे वो बना दूँगी। तो मैंने कहा मौसी मुझे आप वो पोहा दे दो।
उन्होंने गरम करके संगत जी मुझे वो पोहा दिया और संगत जी मैंने अपने बेटे को वो पोहा खिलाया। संगत जी ये लगा लीजिए फिर उल्टियाँ करनी उसने शुरू कर दी। संगत जी धै उल्टी और मेरे हस्बैंड कहते ये क्या था? वहाँ इसने उल्टी नहीं करी ये फिर तो संगत जी मैंने 2-1 दिन खिलाया उसने उल्टियाँ करनी शुरू करी और संगत जी फिर मैंने गुरुजी को चेक करने के लिए देखिए यहाँ हम मूर्खता करते हैं, गुरुजी को चेक करने के लिए मैं फिर बड़े मंदिर लेके गई अपने बेटे को और वहाँ मैंने लंगर कराया। संगत जी वहाँ उसने उल्टी नहीं करी, लंगर खा लिया। अब संगत जी मैंने मन ही मन अरदास करी कि गुरुजी ये क्या है? जब ये लंगर खा के से उल्टी नहीं हुई, तो गुरुजी हाथ जोड़ के विनती है कि इसको ठीक कर दो आप। मन ही मन मैंने प्रार्थना करी। उसके बाद संगत जी चंडीगढ़ आ गए। चंडीगढ़ आके संगत जी मौसी ने गुरुजी का एक स्वरूप दिया था, जिसे मैंने घर में लगाया। एक लॉकेट स्वरूप था जो बेटे को पहनाया। उसके बाद संगत जी घर में आने के बाद मुझे एक सत्संग में गुरुजी महाराज ने एक मैसेज दिया कि सबसे पहले जो भी घर में भोजन बनता है वो मेरे स्वरूप के आगे लगा के भोग लगा। फिर संगत जी मेरे पास फिर एक बार और यही वाला सत्संग आया। मेरे को गुरुजी ने 2 बार ये सत्संग सुनवाया। उसके बाद संगत जी मेरे दिमाग ने ये काम किया कि गुरुजी शायद ये मैसेज मुझे ही दे रहे हैं और मैंने संगत जी घर में जो भी बनाना वो गुरुजी के आगे रखना, गुरुजी को भोग लगाना और फिर अपने बेटे को खिलाना। उस दिन के बाद से संगत जी मेरा बेटा खाने को डाइजेस्ट करने लगा, क्योंकि संगत जी चंडीगढ़ से दिल्ली बार-बार जाना तो पॉसिबल नहीं था और नौकरी पेशा वाले मेरे हस्बैंड हैं, बार-बार छुट्टी भी नहीं ले सकते थे। तो गुरुजी की कृपा इतनी तो हुई है कि मेरा बच्चा अब भोजन को डाइजेस्ट कर पा रहा है और संगत जी अभी मैंने घर में उसका ट्यूशन लगा रखा है। घर में गुरुजी महाराज की कृपा से संगत जी थोड़ा बहुत वो पढ़ रहा है, लेकिन जैसा भी है संगत जी पढ़े ना पढ़े, कुछ करे या ना करे, ऐसे ही मेरी आँखों के सामने बस बना रहे, यही बहुत है, यही प्रार्थना है गुरुजी से। संगत जी पता है कभी-कभी ऐसा लगता है कि शायद हमारा दुःख बहुत कम है, बहुत लोग संसार में दुखी है। क्योंकि संगत जी जब मैं गुरुजी के बड़े मंदिर गई थी तो बहुत सारी आंटियाँ थी जो अपने सत्संग शेयर कर रही थी उस टाइम पे आपस में और हमने भी सुने खड़े होके। तो उनके सत्संग सुन के ऐसा लगता था जैसे हमारा दुःख बहुत छोटा है, मेरे पास तो मेरा बच्चा है और जिनके पास तो बच्चे नहीं है उनके दुःख तो बहुत बड़े हैं और गुरुजी कैसे उनकी सरलता से कष्ट हर रहे हैं, कैसे दुःख हर रहे हैं और कैसे उनको ब्लेस कर रहे हैं। तो बस मैं तो अभी-अभी गुरुजी से जुड़ी हूँ और 8 साल में गुरुजी ने पहला मेरेकल यही किया है कि मेरे बच्चे का डाइजेस्ट जो सिस्टम है उसको ठीक किया है, मेरा बेटा भोजन को पचा पा रहा है, ये बहुत बड़ी बात है। आगे भी गुरुजी महाराज उसको ठीक करेंगे और ऐसे ही उसकी रक्षा करेंगे, सदैव उसके साथ रहेंगे और मेरी झोली को ऐसे ही गुरुजी महाराज भरे रखेंगे। बस शुक्राना करती हूँ गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। सच में संगत जी हम तो बहुत कम है, हमारे पास तो शायद दुःख, दुनिया के पास तो बहुत ज़्यादा दुःख है और उनका दुःख देख के संगत जी अपना दुःख बहुत छोटा नज़र आता है। बस मैं गुरुजी से यही कहूँगी कि गुरुजी मैं बार-बार आपके बड़े मंदिर नहीं आ सकती, मुझे पता है जब आप बुलाओगे तब कोई ना कोई रास्ता आप ज़रूर निकालोगे, लेकिन गुरुजी आप मुझे यहीं पे कोई ना कोई सत्संग बख्श दो और गुरुजी यहाँ पे मुझे आप अपने दिव्य दर्शन करवाओ गुरुजी। मैं सामर्थ्य नहीं हूँ बार-बार दिल्ली आने के और गुरुजी बस यहीं पे आप अपनी कृपा बरसा दो। वैसे तो आप अंग संग हो मुझे पता है, लेकिन गुरुजी मैं चाहती हूँ कि मैं भी सत्संग अटेंड करूँ। सत्संग अटेंड कर के मैं अपने बच्चों के कर्म कटवाऊँ गुरुजी महाराज। बस मेरे बच्चे को आप ऐसे ही बनाए रखना, यही विनती है और कोई भी भूल चूक हो साथ संगत जी क्षमा कीजिएगा। बस यहीं वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना गुरुजी।